वालेकुम स्टूडेंट्स, मुबारक विद फ्रेंड्स मैथ 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। चैप्टर नंबर 2 का पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में जो पहला काम आप लोगों ने करना है वो है कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करना है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है जी? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बेसिकली आप चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके आए हैं, जिसमें आप बेसिकली एक्स फाइंड करते हैं, कभी फैक्टराइजेशन से, कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। लेकिन वो रूट्स फाइंड किए थे, यहाँ पर आपने उन रूट्स की बगैर सॉल्व किए नेचर बतानी होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमें नेचर बताता है रूट्स की। कैसे बताएगा? अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। तो फिर रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी? एक तो वो रियल होंगे, दूसरा अनइक्वल होंगे क्योंकि जीरो से बड़े हैं, और अगर आंसर कोई कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 4 है, 9 है, 25 है, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनता है। 4 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, और 25 जो है वो 5 का कंप्लीट स्क्वायर है। अगर इस तरह का कोई आंसर आ जाता है तो फिर आप साथ में लिखते हैं कि रूट्स जो हैं वो रैशनल भी हैं। अगर नहीं आता कंप्लीट स्क्वायर तो फिर आप रियल अनइक्वल के साथ इररेशनल लिख देते हैं, इररेशनल। तो ये किस सूरत में होगा? जब आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट करें और आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव आ जाए। और अगर फार्मूला पुट करने से आंसर इक्वल टू जीरो आ जाए, अब जीरो भी जो है वो रियल नंबर है, तो यहां पर भी आपके रूट्स की जो नेचर बनेगी वो रियल बनेगी। अब इक्वल टू जीरो आंसर आ रहा है, तो अब यहाँ पर रूट्स की नेचर जो है वो इक्वल हो जाएगी। और आपको पता है कि जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, तो इसमें भी आप रैशनल लिख सकते हैं, तो आप रैशनल भी लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac पुट करने से, इसमें वैल्यू पुट करने से आपका आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है, लेस देन जीरो आ जाता है, तो फिर रूट्स की जो नेचर होगी वो इमेजिनरी नंबर होगी, इमेजिनरी, और साथ में अनइक्वल। अनइक्वल क्यों? क्योंकि अभी भी ये जीरो से लेस है, तो यहाँ पर भी जो है वो अनइक्वल आएगा। और इसके बाद आपने देखना है कि इस चैप्टर में हमने टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे ही आप 2.2 पे जाएंगे फिर आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। 2.3 में चले जाएंगे, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन 2.5 में चले जाएंगे, सिंथेटिक डिवीजन 2.6 में आ जाएगी, और सिमेट्रिक फंक्शन और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है ये 2.8 में। तो ये वो बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब बेसिकली इस चैप्टर में से पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, या इस चैप्टर की वेटेज जो है वो बोर्ड एग्जाम में कितनी है। आपको इस चैप्टर में से 2 MCQs आने हैं पेपर में, 2 MCQs, हर MCQ जो है वो 1 नंबर का होता है, तो 2 नंबर के तो MCQs हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जी आप लोगों को। हर शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर कितने होते हैं जी? 2 नंबर होते हैं। 3 2 6 आपके पास शॉर्ट हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 में से आएगा आपको, वो 4 मार्क्स का एक होगा। तो इसके आपके पास लॉन्ग के कितने मार्क्स बन गए जी? 4। तो 6 और 4 10 और प्लस 2, तो टोटल मार्क्स जो हैं वो इस चैप्टर में से आपको पेपर में 12 मार्क्स का पेपर आएगा। 12 मार्क्स का पेपर आपका इस चैप्टर 2 में से है। अब चैप्टर 2 में बेसिकली क्या चीजें, यानी आपके पास टोटल एक्सरसाइजेज कितनी है जी? 8 एक्सरसाइजेज प्लस रिव्यू, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसमें जो है MCQs हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। रिव्यू में जो है वो कम है, लेकिन MCQs आपका डिस्क्रिमिनेंट का कोई क्वेश्चन दे दे वो आपको, तो मैक्सिमम 15 लगा ले, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन देके नेचर पूछ लेता है,
आपको इक्वेशन देके क्यूब रूट्स की नेचर पूछ लेता है, ठीक है जी, सम पूछ ले, प्रोडक्ट पूछ ले, तो मैक्सिमम अगर 15 एमसीक्यूज भी इसमें से बन जाते हैं। और आपके पास 9 एक्सरसाइजेज हैं और डेफिनेशन इस चैप्टर में से टोटल जो 4 डेफिनेशन है, डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन है, सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है और साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। टोटल 4 डेफिनेशन है। तो मेरा बेटा ये थोड़ा सा काम करके 15 एमसीक्यूज, 9 एक्सरसाइजेज और 4 डेफिनेशंस करके आप चैप्टर 2 कंप्लीट करके चैप्टर 2 में से 12 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन दे दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।